यह रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। दो आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं जो नमन के लिए काम करते। पहला आदमी कहता है कि नैतिक सिंघानिया कुछ कर ही नहीं सकते, उसे कुछ पता चलेगा तभी ना, और वैसे भी वह अब भी केन्या में है, उनके आने से पहले यहाँ का सारा काम हो जाएगा। दूसरा आदमी कहता है कि वैसे तुम्हारे बॉस भी बहुत ही स्मार्ट है, जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है और किसी को पता भी नहीं चल रहा। पहले वाला आदमी कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं बॉस को लिफाफा देकर आता हूं, उसके बाद ही मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। उन दोनों की सारी बातें नायरा सुन लेती हैं और छिपकर उस आदमी को देखने लगता है। नायरा देखती है कि वह आदमी कार्तिक को लिफाफा देता है और उनसे हाथ भी मिलता है। नायरा को यह देखकर बहुत बड़ा झटका लगता है। नायरा कहती है कि कार्तिक ने मुझे तो कहा था कि वह ऑफिस जा रहे हैं, तो फिर यहां क्या कर रहा है? मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि कार्तिक पापा के साथ ऐसे कर रहे हैं। कल भी तो उसे कन्या से बहुत सारे कॉल आए थे और वहां पर मैं थी, इसलिए उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया। और पापा के केबिन में भी थे, जबकि लोग का कोर्ट हम घर वालों को ही पता है। कार्तिक को कैसे पता चला? इधर आप देखेंगे सिंघानिया हाउस में एक आदमी नमन का पार्सल लेकर आता है। नमन घर पर नहीं रहता, इसीलिए वह आदमी पार्सल अक्षरा को दे देता है। अक्षर से पार्सल नीचे गिर जाती है, जिसमें सिग्नेचर स्टैंप होता है। अक्षरा कहती है कि कुछ दिन पहले तो डुग्गू ने बनवाई थी, फिर यह नैतिक के नाम से किसने बनवाई? नमन और नैतिक हमसे क्या छुपा रहे हैं? अक्षरा थोड़ी असमंजस में पड़ जाती है। इधर आप देखेंगे नमन के पास वही आदमी आता है और कहता है कि सर, आपका शक सही था, कार्तिक ही वह आदमी है जो नैतिक सर को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कार्तिक को अब भी कितनी इन्फॉर्मेशन पता है पता नहीं। नमन कहता है कि अगर भैया ने कार्तिक को इस काम की जिम्मेदारी दिया है, सोनू ज़रूर तो भैया को पक्का मुझ पर शक हो गया होगा। तभी वह आदमी कहता है कि सर, मैं आपका वहां पर इंतजार कर रहा था, तभी गलती से कार्तिक से टक आ गया। यह वही सीन है जिसे नायरा ने देखा था। नायरा को कार्तिक को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। उसे लगता है कि वह आदमी कार्तिक के लिए काम कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वह आदमी नमन को लिफाफा देता है और वह वहां से चला जाता है। तभी वहां पर नायरा आ जाती है। नायरा को देखकर नमन घबरा जाता है। नायरा कहती है कि वह आदमी कौन था चाचू, और आप उसे कैसे जानते हैं? नमन बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं उसे नहीं जानता, वह जल्दी जल्दी में जा रहा था और मुझे टकरा गया और मुझे सॉरी बोलकर निकल गया। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? जानती हो क्या तुम उसे? नायरा कहती है कि वह आपको और पापा को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, और वह भी किसी अपने के साथ मिलकर। और मैं ये बात घर में सबको बताऊंगी। बहुत भरोसा करते हैं ना? वह लोग कार्तिक पर नमक को पता चल गया था कि नायरा को गलत फहमी हो गई है उसे और कार्तिक को लेकर। तभी नमन नायरा को और भी भड़काने लगता और कहता है कि मैं यहां पर अचानक इंडिया क्यों आ गया और भैया क्यों नहीं आया? हम समझ गए हैं कि कोई भी चीज किसी भी समय हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमें पता चल गया है कि हमारे बीच कोई है जो हमें अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहा है। कार्तिक पर हमें शुरू से शक था और कल रात के बाद हमें पूरा शक हो गया है। हमने यह बात घर में किसी को नहीं बताई। हम नहीं चाहते हैं कि कार्तिक को पता चले और वह अलर्ट हो जाए। नमन आगे कहता है कि कार्तिक ने हम सबको बहुत बेवकूफ बनाया। तुम ही सोचो, वह छोटे से छोटे काम के लिए बार बार घर क्यों आता था? अर्शिकश में अक्षरा भाभी की हेल्प उसी ने की थी। इसका मतलब वह अक्षरा सिंघानिया के बारे में ऑलरेडी जानता था और बस वहीं से उन्होंने अपना गेम खेलना शुरू कर दी और धीरे धीरे सबका फेवरेट बन गया। नायरा भी नमन की बातों पर यकीन कर लेती है और यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा नायरा कार्तिक की जासूसी करने महेश्वरी हाउस आ जाती है और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वह नमन को देती है। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।